अच्छा कास्टिंग का चूँकि टोटल मेरे पास ही था, एक चीज़ हमें थी कि मैंने जब मायरी किया था तो बहुत ज़्यादा एक पब्लिक डिमांड थी कि ऐना और समर को लेके कुछ करना है। अच्छा मैं परवरिश मायरी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कहानी ख़त्म हो गई थी। लोग कह रहे थे कि मायरी के सीज़न 2 लेकर आओ, मैं नहीं कर सकता था और मैं आज यहाँ से बोलना भी चाहूँगा कि भाई वो नहीं हो सकता। बहुत लोग अभी भी पूछते हैं इसलिए कि मैं एक चाइल्ड मैरिज के इशू को लेकर चल रहा था एंड देयर वाज एन एंड, आई डोंट वांट टू, मैं उससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, वो एंड हो गया। अब हमें ये था कि अच्छा ठीक है ऐना समर को लेकर भी कुछ करते हैं। तो दिस आइडिया जो फहद भाई का हमारा था कि परवरिश पे हम कुछ करेंगे, तो उसमें ये ज़रूर था कि यार ऐना समर को हम ज़रूर अप्रोच करेंगे, इन लोगों को देखेंगे कि यार ये हो कम से। Which is why वली was designed as a musician. तो यानी उस वक्त उसी वक्त वो एक माइंड में था कि यार म्यूजिशियन डिजाइन लाइक अगर बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट टू वेरी पोलर ऑपोजिट फील्ड्स, सो ऑब्वियसली वन हैड टू बी आर्ट एंड वन हैड टू बी साइंस. सो फॉर आर्ट विच फॉर्म ऑफ आर्ट, सो सिंस वी हैड समर इन माइंड तो म्यूजिक. सो इसी तरह फिर अच्छा ये जब दो लोग हमारे हो गए तकरीबन फाइनल, तो हम लोग चले आगे की तरफ. हमने कहा यार ओके फाइन, नुमान भाई के साथ मेरी एक अच्छी बहुत केमिस्ट्री है एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. उनको मैं किसी भी तरीके उनको ब्रीफ देनी होती है, अच्छा तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए यार, मुझे एक आम इंसान चाहिए और वो बाहर से आया है, वो तेज़ है, बॉडी लैंग्वेज उसकी वो डल वाली नहीं है और इस तरह के उसकी ट्रेट्स हैं, नार्सिसिस्ट है, फला है, ढिमक है. तो उनका बस सही है, हो जाएगा. तो मुझे ओके था कि यार ओके नुमान भाई तो हैं, वो कर लेंगे. फिर मैंने कहा दादी, अच्छा दादी के लिए मैंने कहा यार वो रिपीट चेहरे ना हो. अच्छा बहुत अच्छे, मुझे बहुत मारेंगे आगे मोहम्मद अहमद साहब, मैंने उनको भी पिच किया था दादा के लिए, लेकिन उन्होंने कहा यार नुमान कहाँ इतना लंबा, मैं कहाँ, तुम कैसे फ्रेम में एडजस्ट करोगे. मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने कहा मैं अलग अलग फ्रेम बना लूँगा, आप टेंशन ना लें, वो नहीं होगा. नहीं यार नहीं, वो नहीं होगा. तो अब एक और चीज़ ये भी बैठी हुई थी कि यार जब आप कोई ऐसी चीज़ पेश कर रहे हैं जो डिफरेंट है ना, तो अगर सेम लुक और फील स्क्रीन पर जा रही है तो लोग शायद उस रिपीटिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे न्यू लोगों को देख के थोड़ा सा चौंके कि यार ये कौन आ रहा है. तो आई टुक सम पीपल फ्रॉम थिएटर, वहाँ का बैकग्राउंड था. मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, बाप ही दिखाना है ना, हमारे यहाँ तो बाप की एक टर्म बन गई कि बाप दिखाना है, कोई कैरेक्टर नहीं है, वो शहीर के कैरेक्टर है, उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, उसकी चीज़ें हैं. मैंने कहा ठीक है नजरुल हसन को मैं इसमें लेता हूँ. बख्तावर मज़हर थिएटर से थी, मैंने कहा ठीक है इनको लेता हूँ. उधर आते हैं तो सवेरा जी, नुमान भाई, उधर शमीम आपा, अरशद साहब, तो वो पूल बनता गया. फिर कुछ ऑडिशंस मैंने कहा यंगस्टर्स के ऑडिशन करते हैं. तो रेहा मेरे पास ऑडिशन पे आई, मेरे पास आनिया जो नूरे हमारी बच्ची कर रही है वो ऑडिशन पे आई. शी इज़ ब्रिलियंट आई थिंक. नूरे मेरे पास मायरी में आई थी जब मैं ऐना की कास्टिंग कर चुका था, तो एक कैरेक्टर ऐना के कैरेक्टर, उस ऐनी के कैरेक्टर के लिए. तो उस वक्त से मेरे जहन में था यार इस बच्ची से कुछ करवाना है, क्योंकि वो कुछ ना बोले, वो सिर्फ खड़ी रहना है तो उसकी आंखें बोलती हैं. शी हैज़ दैट क्वालिटी. और जिस इन 2 एपिसोड्स में तो उसने बहुत ब्रिलियंट काम किया. तो उधर से पकड़ा कि अच्छा ठीक है. फिर अबुल हसन का बड़ा मज़ेदार, उसकी मैंने देखी थी कि वो यूट्यूब, इंस्टा, ये सारी चीज़ें करता रहता है. और मुझे एक प्योर कराचीआइड बच्चा चाहिए था जो कराची को रिप्रेजेंट कर सके, जो कराची की लिंगो को जान सके. हर इलाके की, कराची की एक बड़ी अजीब सी डायनेमिक्स है, इट्स अ डाइवर्सिटी. आप लालू खेत में जाते हैं वहाँ अलग तरीके से बोला जाता है, आप लियारी में जाते हैं वहाँ अलग तरीके से बोला जाता है. आप कहीं ये फिक्स नहीं कर सकते कि कराची की एक बोली, कराची की 17-18 बोलियाँ. मैंने कहा यार अच्छा कोई एक बोली तो ऐसी होगी जो कम से कम सबको रिप्रेजेंट कर रही होगी और सबको जाके टच कर रही होगी इस फैमिली की बिलोंगिंग के हवाले से. वहाँ मुझे अबुल हसन एकदम से समझ में आ गया, अच्छा ठीक है यार इस लड़के को लेते हैं. बहुत सारे एज अप्रोप्रिएट भी था कि एज अप्रोप्रिएट, ये सबसे ज़्यादा था. मुझे एक बहुत प्रॉब्लम हमेशा से होती थी कि कॉलेज का बच्चा दिखाना है ना, तब भी आप जाके 40 साल के एक आदमी को ले लें और उसको रख लें. मैंने कहा ये नहीं करेंगे. ये भी कौन सा ड्रामा देखा था अभी. बड़े देखे हैं, बहुत देखे हैं. So what about I don't know his name, the father who plays Abul Hassan's father. साद हसन. साद फरीदी. अच्छा Saad Faridi, he's also Napa. He's also from Napa. Also Napa? Yes, Napa. Saad is super. He was in Chandnagar with us. It's fantastic. Very good. Also a person So who good. who brings on characters beautifully. He's very good. अच्छा साद का ये था कि साद ने मेरे साथ क्योंकि मायरी किया हुआ था और साद ने मायरी में एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था, तो मुझे था कि यार इस दफ़ा ज़रा इसको चेंज करते हैं, इसको 360 एक फ्लिप मारते हैं और इसको हम एक पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर लेके जाते हैं कि लेट्स सी क्या इसका निकल कर आता है. तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल भी था. ये सब माशाल्लाह से वो लोग हैं जो लाइनें पढ़कर नहीं आते, ये लाइनों पे बहस करते हैं. ये पूछते हैं अच्छा रीज़न क्या है इसका वाई क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे क्या है. और मुझे चाहिए भी वो लोग थे जो सिर्फ ये ना कहें कि यार स्क्रिप्ट हाँ देख लिया अच्छा है आओ करते हैं. नहीं, आई नीड पीपल जो सवाल करें.
ताकि मेरा भी जहन खुले कि यार अच्छा मैं भी हो सकता है कि गलत जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्टर्स ने हमें बताई हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके अंदर छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं सर ये सीन पता नहीं क्यों इमोशनल कंटिन्यूटी के हिसाब से ना कहीं फंस रहा है। तो हमने कहा ठीक है यार दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पीछे वाले सीन पे गए, पीछे देखे, तो सारे वो लोग थे जो इंटेलिजेंटली कैरेक्टर को क्राफ्ट कर रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, मुझे तकरीबन 2-2.5 महीने लगे सिर्फ कास्टिंग के अंदर, फिर जाके ये सारी हमारे सामने एक फाइनल। सवालात तो बहुत हैं हमारे जजेस के पास भी। शुरू करते हैं रिव्यू ड्रामा सीरियल परवरिश का। और अतीका जी, सबसे पहले बात होगी राइटिंग और डायरेक्शन पे। ओए फंस गए। नहीं देखें, हमारे लिए तो इट्स वेरी इजी बिकॉज हम तो हर हफ्ते बैठ के यहाँ पे तारीफ़ ही करते हैं। आई मीन देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, दिस इज़ ऑलवेज बीन एन A+ ड्रामा फॉर अस। मैं हमेशा उसको एक A, B, C, D कैटेगरी देती हूँ। So it's always been, so we have nothing to worry about as far as review is concerned because हमारे लिए तो ये पहले दिन से बहुत ही एक star+ टाइप, it was a fantastic project. एक आध जगहों पे मुझे कुछ सवालात है, I have questions जहाँ पे for instance 2 एपिसोड हमने रिव्यू किए हैं, 28 और 29। JB चले गए पाकिस्तान में, एक बच्चा की वो ही इज़ बीन शॉट, बेटे को गोली लग गई है, अस्पताल में है, घर पे बेटी जो है वो सेल्फ हार्म एंड सुसाइड पे चले। अच्छा, बिफोर आई गो एनी फर्दर आई मस्ट से, मुझे जो एक बहुत चीज़ अच्छी लगी कि एपिसोड से पहले डिस्क्लेमर आ रहा था, सुसाइड दिस दैट फ्ला, आई लाइक वाओ, शुक्र है अल्लाह का कि ये डिस्क्लेमर्स आने शुरू हो गए हैं बिकॉज ये जो बच्चे देख, बिकॉज यूथ रिलेटेड ज़्यादा है ना ये ड्रामा, तो जो बच्चे भी देख रहे हैं और द पेरेंट्स वाचिंग नो कि आफ्टर सर्टन और बियॉन्ड अ सर्टन एज वी शुड बी एक्सपोजिंग द यंगर किड्स, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक एक्चुअली। हम ये बार बार कहते हैं कि इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट हैवी, इट्स वेरी वॉचेबल इंटरटेनमेंट है, ड्रामा एंड ऑफ द डे, लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो उनमें इतनी डेप्थ है कि थोड़ा सा एक एज पे आके आपको ये ड्रामा देखना चाहिए, यंग पीपल, यू नो, बिकॉज आफ्टर इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग। सो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि ये 2 बच्चे अब डिस्ट्रेस में, एक अस्पताल में और एक घर में, एक चीज़ बेसिकली हैड अ साइकोटिक मेल्टडाउन बॉर्डरलाइन, तो JB को किसी ने फ़ोन नहीं किया। I like the smile on बाप his face. है, I like the smile चला on his गया face. छोड़ के। I mean it's a question because as a parent, It is a you know, question. as a parent I was watching it and we get very embedded into the कहानी। नहीं नहीं बिल्कुल, आप मेरा मतलब I want to know answer कि भाई how come 2 एपिसोड में बाप को, भाई बेटा 2-3 दिन से भी अस्पताल में लेटा हुआ है ना, उसकी सर्जरी हुई है। It's all one day. चलो one night. ओके, It's all वन one डे, night. सुबह से One शाम, night. चलो 1 नाइट चलें। Maybe he's in the air. Maybe he's in the air, हाँ, but क्योंकि उससे एक दिन पहले ही गया है ना। नहीं देखें वो बात सब रेफरेंस तो होना चाहिए ना बाप को। चले, हमारे सामने राइटर मौजूद हाँ हैं जी किरण, प्लीज आप जरा आई इनलाइटन वुड अस। रियली रिक्वेस्ट कि आप आज की एपिसोड्स देख लें। अभी ऑफ कोर्स वो तो सही बात है, नहीं देखेंगे। वो but the thing is, But there is a reason. That's what they say. okay, there's a reason, ठीक है, बिकॉज ये मुझे बहुत बात लगी कि बाप को क्यों नहीं किसी ने अच्छा, इन्फॉर्म मैं किया। इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि एक अगर आपने पैटर्न देखा हो इस ड्रामे के अंदर कि हम पहले कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करते हैं और उसकी रीजनिंग को बाद में लेकर आते वो हैं। तो दैट्स है। हाउ इट इज़ रिटन कि लोगों को ताकि ये रहता है, जैसे अक्सर होता है ना कि यार ये हो गया, ये क्यों नहीं किया उसने, आगे एपिसोड आती है ना, ओ अच्छा इस वजह से नहीं किया, तो एक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद रहता है। इट्स अ हुकिंग टेक्निक। यस, नहीं एब्सोल्युटली, इफ नेक्स्ट एपिसोड यस, बट राइट नाउ इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी बिकॉज इफ गॉड फॉरबिड देयर वाज सच अ ट्रेजेडी गोइंग ऑन इन माय होम, I would, first thing I do is pick up the phone, call my husband. By the way, your daughter has collapsed, your son's been shot. तो ये एज अ मदर ये सवाल ये बहुत दुबई के जो ड्यूटी फ्री पे घूम रहे हो ना, वापस आ जाओ, आगे की फ्लाइट मत लो, यूएस मत जाओ। तो ये क्वेश्चन मार्क मेरा बहुत एक बड़ा वो खड़ा हुआ था इन दीज 2 एपिसोड्स। अदरवाइज ओवरऑल एज ए से द एस इज हिट द फैन। मेरा मतलब है कि हर चीज़ एक एक्सप्लोसिव हो गई है ना, कि सब कुछ ही मेरा मतलब एक मलबा आके सर पे गिर गया है ना सारा। आई एन्जॉयड द एपिसोड्स, द आर्क जो हमने दिखाया है ऑफ कैरेक्टर्स आर इवॉल्विंग ब्यूटिफुली। पेरेंट्स का इतना अच्छा आर्क, मेरा मतलब है कि जो बाप, जब माया का मेल्टडाउन होता है, जो बाप के जो तासुरात है, माँ का तो हमें पता था ना, वी न्यू अबाउट द मदर, बट व्हाट, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ ग्रेट